अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुफा ऑनलाइन के जेर इंतज़ाम ख़वातीन व हज़रात के लिए एक और अपनी नौइयत का मुनफरिद कोर्स, एंड्रॉयड मोबाइल एआई पावर्ड डिजिटल कैलीग्राफी कोर्स। और इस कोर्स के जो मुअल्लिम हैं वो हमारे लिए बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तंजीलुर रहमान साहिब हैं। आज की जो ये प्रेजेंटेशन वाली क्लास है, ये क्लास इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के गोशगुजार करूंगा। बाकी जो मुकम्मल कोर्स है वो हमारे मोहतरम मुअल्लिम तंजीलुर रहमान भाई वो इंशाअल्लाह ताला पढ़ाएंगे। हमारा हमेशा से ये तरीका कार रहा है कि हम फ्री डेमो क्लास में असुफा ऑनलाइन का तारुफ पेश करते हैं। मुख्तसरन मैं आप लोगों के सामने जिक्र किए देता हूँ कि असुफा स्कूल एंड एकेडमी और असुफा आईटी इंस्टीट्यूट लाहौर में एक ऑफलाइन तालीमी इदारे हैं। इन्हीं इदारों के तालीमी सिलसिले की एक कड़ी असुफा ऑनलाइन है, जो गुज़िश्ता कई सालों से ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहा है, जिनमें कुछ फ्री और कुछ पेड होते हैं। इन कोर्सेज के ज़रिए हमारा मकसद असुफा ऑनलाइन के ज़रिए दीन इस्लाम की नशर व इशाअत है। इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी की मुस्बत इस्तेमाल के शऊर लोगों तक पहुँचाना। नौजवान नस्ल बिलखुसूस मदारस के तलबा व तालबात जो टेक्नोलॉजी से नाआशना होते हैं, इन्हें इन चीज़ों तक रसाई आम फाहम अंदाज में कराना, ताकि वो सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दीन इस्लाम की तबलीग में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा कर सकें। इस इदारे का खादिम एहसान इलाही तबस्सुम मैं आपसे मुखातिब हूँ। और यहाँ पर हमारे इदारे का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको शो हो रहा है, 0320343300। और इसी तरह आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, पिंटरेस्ट, टिकटॉक और टेलीग्राम पर असुफा ऑनलाइन सर्च करके हमारे इन तमाम प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स को फॉलो भी कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले नंबर पर, चूंकि ये हमारा जो कोर्स है वो कैलीग्राफी का कोर्स है। कैलीग्राफी के कोर्सेज में दो तरह की कैलीग्राफीज होती हैं। एक कैलीग्राफी जो हाथ से की जाती है, और एक कैलीग्राफी डिजिटल होती है। और डिजिटल जो कैलीग्राफी होती है उसमें भी आगे कैलीग्राफी की दो अकसाम हैं। एक मुख्तलिफ प्रोफेशनल टूल्स होते हैं कैलीग्राफी के लिए। ग्राफिक टैबलेट होते हैं, कंप्यूटर के अंदर कैलीग्राफी होती है, लैपटॉप के अंदर कैलीग्राफी होती है, और इसी तरह मुख्तलिफ और टूल्स होते हैं, डिजिटल टूल, जिनके अंदर कैलीग्राफी की जाती है। लेकिन हमने जो कैलीग्राफी सीखनी है वो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, यानी हमारे जो स्मार्टफोन हैं उनके अंदर हम किस तरह से मुकम्मल प्रोफेशनल कैलीग्राफी कर सकते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम ये देख लेते हैं कि कैलीग्राफी बोलते किसे हैं। कैलीग्राफी दो यूनानी लफ्जों का मजमुआ है। कैली का मतलब खूबसूरत और ग्राफी का मतलब लिखना। किसी भी जुबान के हुस्न का बेहतरीन इजहार इसकी राइटिंग के लिए, यानी इसकी लिखाई के लिए दस्तयाब खूबसूरत रस्मुल खत से होता है। रस्मुल खत जो अंदाजे किताबत लिखाई का जो स्टाइल होता है उसको रस्मुल खत कहा जाता है। उर्दू जुबान के अरबी रस्मुल खत में होने की खुशबख्ती से हमें लिखाई के लिए बेशुमार ऐसे अंदाज मुयस्सर हैं
जिनसे हमारी जुबान को हकीकत में चार चांद लग जाते हैं। यानी कि हमारी जो उर्दू कौमी जुबान है, इसका जो रस्मुल खत है, इसका जो अंदाजे किताबत है, ये अरबी से मिलता जुलता है। उर्दू का रस्मुल खत अरबी के रस्मुल खत से मिलता जुलता है। इसलिए हमें बेशुमार ऐसे खतूत मिल जाते हैं कि जिनसे हमारी उर्दू जुबान को हकीकत में चार चांद लग जाते हैं। हमारी उर्दू की जुबान के जो लिखाई के स्टाइल हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रस्मुल खत में खुशनवेसी की इस कारीगरी को कैलीग्राफी कहते हैं। यानी कि कैलीग्राफी जो अंदाजे किताबत है, किसी जुबान के किसी लफ्ज को किसी खास स्टाइल में लिखना, उसको कैलीग्राफी कहा जाता है। इसकी मजीद तफसीलात हम देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कैलीग्राफी की तारीख क्या है। लिखने पढ़ने का अमल और तख्लीक का ज़हूर फितरी है। गालिबन नुज़ुल कुरान से पांच 5,000 साल कबल ही अक़वाम आलम में लिखने पढ़ने का रिवाज मौजूद था। मगर हुरूफ को खूबसूरत और हसीनो जमील शक्ल देने, इजहार मद्दा और एहसास जमाल को उसने तहरीर में ढालने के लिए जो काविशें मुसलमानों ने की, शायद ही दीगर अक़वाम ने की हों। गुलशन तहरीर में लफ्जों के फूल खिलने लगे। अक़वाम मुस्लिम अक़वाम के ज़ौक़े जमाल ने हरूफ की तहसीन और तहरीर की तज़ीन की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कर दी। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि हुस्न तहरीर हमारा इस्लामी तहजीबी सकाफती विरसा है, तो हमारे पेश नज़र ऐसे मुज़मरात होते हैं जो तहजीबों की इनफरादी खसूसियात की तरफ इशारा करते हैं। इस्लामी तहजीब के आगाज में रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ और लफ्ज के तकद्दुस को जो अहमियत हासिल रही है, और फिर उलूमो फ़नून के फ़रोग़ इशाअत से मुसलमानों को जो गहरी वाबस्तगी रही, इसके नतीजे में खत्ताती यानी तहरीर के फ़नून ने गैर मामूली अहमियत हासिल कर ली और लफ्ज ने तस्वीर की सी जमालियाती कदर मंजिलत हासिल कर ली। यानी कि जो कैलीग्राफी है या लफ्जों को खूबसूरती के साथ लिखने का जो अंदाज है, इस मामले में जो एक मकाम और मर्तबा मुसलमानों ने हासिल किया है, ये मुसलमानों के अलावा दुनिया में किसी और कौम ने हासिल नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कैलीग्राफी के खुतूत और मजीद तारुफ। अब हम देख लेते हैं कि कैलीग्राफी के अंदर खास तौर पर अरबी कैलीग्राफी में मुख्तलिफ मारूफ खुतूत कौन से हैं। कैलीग्राफी के 8 मारूफ खतूत हैं जो उमूमी तौर पर हमारे सामने हमें दिखाई देते हैं। कैलीग्राफी में मुख्तलिफ रस्मुल खत मौजूद हैं जो तारीखी और सकाफती अहमियत रखते हैं। यहाँ पर मैं 8 खतूत, इनकी तफसील आप लोगों के सामने रखे देता हूँ, ताकि अगली स्लाइड्स में जाके हम बात करें, वो बातों को समझना, या आगे चल के कुछ कैलीग्राफी के सैंपल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो उन सैंपल्स को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। 8 खतूत हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पर जो खत है वो खत कूफी है। दूसरे नंबर पर जो खत है वो खत नस्ख है। तीसरे नंबर पर जो खत है वो खत सुलस है। और इसी तरह चौथे नंबर पर जो खत है वो खत रुखा है। और पांचवें नंबर पर जो मारूफ खत है वो खत दीवानी है। और छठे नंबर पर खत नस्तालीक है। और सातवें नंबर पर खत तालीक है। और आठवें नंबर पर खत मगरबी है। अब इन तमाम खतूत के हम कुछ मुख्तसरन तारुफ भी देख लेते हैं कि ये जो खत कूफी है, खत नस्ख है, खत सुलस है, खत रुका है, दीवानी है, नस्तालीक है, तालीक है, मगरबी है, ये तमाम खतूत कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो पहले नंबर पर जो खत मैंने आप लोगों को बताया है वो खत कूफी है। खत कूफी कदीम तरीन अरबी रस्मुल खत है जो आम तौर पर मसाजिद और कुरान की किताबत में इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर जो खत मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया वो खत नस्ख है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रस्मुल खत है
खास तौर पर कुरान की किताबत, यानी कुरान की किताबत में सबसे ज्यादा जो खत हम देखते हैं वो खत नस्ख है। कुरान लिखा हुआ हमें जिस खत में दिखाई देता है वो खत नस्ख है। तीसरे नंबर पर खत सुलस आप लोगों को बताया गया। ये एक बहुत ही खूबसूरत और मयारी रस्मुल खत है, जो आम तौर पर उन्वानात और मुख्तलिफ कुतब के ऊपर टाइटल के तौर पर जो खतूत इस्तेमाल होते हैं वो खत सुलस के अंदर लिखे लिखे जाते हैं। यानी आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम के इश्तिहारात देखे होंगे, उसमें फ्लेक्सें देखी होंगी, उसमें हैंड पंफलेट देखे होंगे। तो टाइटल के तौर पर जो खत इस्तेमाल होता है वो खत सुलस होता है। जी जी, मैं आगे, अभी स्लाइड नहीं चल रही, आगे मैं चलाऊंगा तो चलेगी। फिलहाल कैलीग्राफी के 8 खतूत के हवाले से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे चल के इंशाल्लाह स्लाइड वगैरह नजर आएंगी। खत सुलस के बारे में आपको बता दिया गया है कि टाइटल या उन्वानात के तौर पर जो खत इस्तेमाल होता है वो खत सुलत है। और इसी तरह चौथे नंबर पर जो खत आप लोगों के सामने रखा गया वो खत रुका है। खत रुका और रोजमर्रा की तहरीर के लिए ये इस्तेमाल होता है, और तेज रफ्तार खलाई के लिए, यानी राइटिंग के लिए या तेजी के साथ लिखने के लिए जो अरबी खत इस्तेमाल किया जाता है वो खत रुका है। और इसी तरह ये कौन कौन से खतूत हैं, इंशाल्लाह हमारी जो प्रैक्टिकली क्लासेस होंगी उनके अंदर ये तमाम खतूत के हवाले से तफसीली तारुफ भी करवाया जाएगा, और इंशाल्लाह जिस कदर हमारे लिए मुमकिन हुआ इन तमाम खतूत के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों को काम करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो चौथे नंबर पर खत रुका बताया गया कि अगर आपने अरबी के अंदर, या अरब लोग जो हैं अरब ममालिक के अंदर तेज रफ्तारी के साथ अगर उन्होंने लिखाई करनी होती है या रोजमर्रा कोई कोई तहरीर लिखनी होती है तो वो खत रुका के अंदर होती है। पांचवें नंबर पर जो खत है वो खत दीवानी है। ये रस्मी मवाक़े और शाही फरामीन के लिए इस्तेमाल होता था। यानी पुराने अदवार के अंदर शाही फरामीन जो एक दूसरे को, या शाही खतूत एक दूसरे को भेजे जाते थे, तो उसमें खत दीवानी के नाम से जो खत बड़ा मारूफ है, ये खत इस्तेमाल होता था। और ये खत बड़ा ही पेचीदा और बड़ा ही देखने में खूबसूरत होता है। और इसी तरह छठे नंबर पर खत नस्तालीक है। ये रस्मुल खत फारसी और उर्दू में ज्यादा मकबूल है। यानी नस्तालीक, उर्दू नस्तालीक है। इसी तरह आपने बड़े मारूफ इस तरह के खतूत देखे भी होंगे। स्लाइड शो आगे मैं नहीं कर रहा, मैं अभी करता हूं तो होंगी, परेशान ना हो आप लोग। अच्छा जी, ये खत नस्तालीक के बारे में मैंने आप लोगों से कहा कि ये खत अरब ममालिक के अंदर इतना मारूफ नहीं है, ये फारसी और उर्दू में ज्यादा मकबूल है। और ये खत शायरी और अदब में इस्तेमाल होता है। यानी फारसी के अंदर या उर्दू के अंदर शायरी या अदब से मुतालिका कोई तहरीर वगैरह लिखनी हो तो उनके अंदर खत नस्तालीक इस्तेमाल होता है। और इसी तरह खत तालीक, सातवें नंबर पर यह खत आप लोगों को बताया गया। ये एक पुराना रस्मुल खत है जो फारसी और उस्मानी दौर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। और आखिरी खत जो आप लोगों के सामने रखा गया वो खत मगरबी है। ये मगरिब के अरब ममालिक में इस्तेमाल होने वाला रस्मुल खत है। तो ये 8 खतूत का आप लोगों के सामने तफसीली तारुफ पेश किया गया। मजीद अगर हम इसका तारुफ देखें तो आप देख लें, इसकी अहमियत कैलीग्राफी या खत्ताती या अंदाजे किताबत या रस्मुल खत जो अरबी के हैं उनकी अहमियत को अगर आप देखें तो इस चीज को समझने के लिए आप यही चीज देख लें कि कुरान की किताबत कैलीग्राफी या खत्ताती के अंदाज में की जाती है। और इसी तरह मस्जिदों के अंदर और मुसलमानों की जो तारीखी इमारतें हैं उनकी तज़यीन व आराइश के लिए आप हरम मक्की में चले जाएं, हरम मदनी में चले जाएं, बैतुल्ला में चले जाएं, मस्जिद नबी में चले जाएं, मक्के के अंदर आप देख लें जो तारीखी इमारतें हैं। और इसी तरह मदीना मुनव्वरा के अंदर आप चले जाएं तो वहां पर भी आप लोगों को मुसलमानों की जो तहजीब है और मुसलमानों की जो सकाफत है उसके तौर पर मुख्तलिफ खतूत के अंदर मुख्तलिफ तहारीर, अरबी जो खतूत हैं उनके अंदर आप लोगों को लिखी हुई नजर आती हैं। और इसी तरह ये मुसलमानों की सकाफती शनाख्त भी है। यानी खत्ताती या कैलीग्राफी जो है वो किसी भी अंदाज में आप करें, आगे चल के मैं कुछ सैंपल भी आप लोगों को दिखाता हूं तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा कि ये जो कैलीग्राफी है ये मुसलमानों की शनाख्ती पहचान है।
सकाफती पहचान है, सकाफती तहजीबी शनाख्त है। तो ये एक बहुत अहम चीज है मुसलमानों की तारीख से मुतालिका, ये मुसलमानों की तहजीब और सकाफत से मुतालिका। तो अब हम आगे चलते हैं, कैलीग्राफी के हम कुछ जल्दी से नमूने देख लेते हैं। जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह, परेशान हो, रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ कैलीग्राफी के नमूने नजर आ रहे होंगे। आप लोगों को इन्हें देखकर अंदाजा हो रहा होगा। वैसे ये कैलीग्राफी तो हाथ से की गई है, डिजिटल कैलीग्राफी आगे चल के मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। और एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी डिजिटल कैलीग्राफी के कुछ नमूने आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। और ना सिर्फ हम इस कोर्स के अंदर कैलीग्राफी सीखेंगे, बल्कि कैलीग्राफी को हम 3D कैलीग्राफी में या 3D मॉकअप्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ आगे चल के मैं दिखाता भी हूं, और इस कोर्स के अंदर हम प्रैक्टिकली तौर पर सीखेंगे भी। अब हम मजीद कुछ कैलीग्राफी के नमूने देख लेते हैं। यहाँ आप लोगों को कुछ कैलीग्राफी की चीजें नजर आ रही हैं, और मजीद कुछ ये पीछे कैलीग्राफी के जो कुछ नमूने थे ये किसी और खत में थे, और ये किसी और खत में आप लोगों को नजर आए हैं। और इसी तरह ये भी कुछ मजीद कैलीग्राफी के नमूने, कुछ सैंपल आप लोगों को नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ कैलीग्राफी के सैंपल नजर आए हैं। अब हम, ये एक बहुत अहम टॉपिक है कि ये एक बड़ी पुरानी स्किल है। ये एक मतलब मुसलमानों की तारीख से भी पुरानी तारीख है कैलीग्राफी की तारीख। लेकिन कैलीग्राफी को आज के दौर में एंड्रॉयड का मतलब क्या, मतलब एंड्रॉयड, एंड्रॉयड स्मार्टफोन, आपका जो फोन है टच मोबाइल, उसको एंड्रॉयड मोबाइल कहते हैं, ये मतलब है। आगे चल के आप लोगों को सवालात का मौका दिया जाएगा, आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब देने के बाद हम क्लास को एंड करेंगे। फिलहाल आप प्लीज मैसेज ना करें। यहां पर एक बहुत अहम चीज जहन में पैदा होती है कि अगर हम कैलीग्राफी को सीखते हैं, कैलीग्राफी की स्किल पर मेहनत करते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो हाथ से करें, चाहे वो आप ग्राफिक टैबलेट ले लें, लेकिन इब्तदाई तौर पर इस कोर्स के अंदर तो इंशाल्लाह हम एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एक प्रोफेशनल लेवल की कैलीग्राफी बनाने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग जब सीख जाते हो, तो कैलीग्राफी बतौर जरिया मुआश, यानी कैलीग्राफी की जो डिमांड है फ्रीलांसिंग फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो उस फील्ड में आप इसको क्या बतौर जरिया मुआश अपना सकते हैं। इसकी क्या अहमियत है कि आप जब इसको सीख जाएंगे, तो सीखने के बाद आप इससे अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जवाब है कि जी बिल्कुल अर्निंग कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग फील्ड का एक बड़ा मारूफ और बड़ा एक मशहूर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फाइवर पर जाके दिखाता हूं कि मुख्तलिफ लोग डिजिटल कैलीग्राफी, हाथों के जरिए कैलीग्राफी नहीं बल्कि डिजिटल, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कैलीग्राफी के दो अकसाम हैं, एक फिजिकल और एक डिजिटल। फिजिकल जो आप यानी कैनवस वगैरह या कागज के ऊपर अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं, तो वो कैलीग्राफी होती है। और दूसरे नंबर पर कैलीग्राफी होती है डिजिटल, जो आप अपनी मुख्तलिफ डिवाइसेस से, मुख्तलिफ डिजिटल चीजों से आप वो बनाते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि क्या कैलीग्राफी को बतौर जरिया मुआश अपनाया जा सकता है, और क्या इसकी अहमियत है या नहीं है। तो जिस तरह कैलीग्राफी यानी टाइपोग्राफी का फन अपनी नुमाया हैसियत रखता है, इस तरह ये एक बेहतरीन जरिया मुआश भी है। अब जितना ज्यादा आपका क्रिएटिव माइंड होगा, इतना ही स्किल को आप कैश कर सकेंगे। यानी जितनी आप इस पर मेहनत करेंगे, जितना आप इसको वक्त देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अमली मश्क करेंगे, और इसको जुनून की हद तक आप अपनाकर इस पर बार बार काम करेंगे, तो उतना ज्यादा आप इस स्किल के जरिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। अब जितना ज्यादा आपका क्रिएटिव माइंड होगा,
इतना ही स्किल को आप कैश कर सकेंगे। वो जरिए मुआश जिनसे इनकम मुमकिन है। अरबी उर्दू लोगो डिजाइन करना, इससे लोग अर्निंग कर रहे हैं। यानी आप लोकल मार्केट में, यानी अपने फेसबुक के ग्रुप से, व्हाट्सएप के स्टेटस से, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनसे आप लोकल मार्केट में भी आप अर्निंग कर सकते हैं। यानी अरबी उर्दू लोगो डिजाइन करके देना, फिर नाम डिजाइन करके देना, फिर मुख्तलिफ चीजों के उन्वानात, यानी मुख्तलिफ प्रोग्राम होने हैं उनके उन्वानात, कोई बुक का टाइटल आपने डिजाइन करना है वो, इसी तरह कैलीग्राफी पैटर्न डिजाइन करना, और इसी तरह टाइटल डिजाइन करना, फिर मॉडर्न आर्ट वर्क जो होता है ये प्रैक्टिकली क्लासेस में आप लोगों को बताया जाएगा। और इसी तरह कैलीग्राफी के जरिए अशार को खूबसूरती के साथ सजाना, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं कि इन सारी चीजों से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब अर्निंग के दो प्लेटफॉर्म हैं, एक आपकी लोकल मार्केट और एक इंटरनेशनल लेवल के फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म, यानी फाइवर है, अपवर्क है, इसी तरह और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है। और लोकल मार्केट आप फेसबुक पर मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, वक्तन फवक्तन उनमें अपना काम आप भेजते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आपकी पहचान होती है, आपका काम उनको पसंद आता है, आप मेहनत करके अपने काम में निखार और खूबसूरती लाते हैं, तो लोग आपको लोकल मार्केट से भी ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह आप फाइवर और अपवर्क और इसी तरह फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप मुख्तलिफ अपनी गिग्स बना के, अपने अकाउंट बना के आप कैलीग्राफी के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बगैर आप लोगों को मजीद इंतजार करवाए, हम फाइवर के 5 मुख्तलिफ अकाउंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एक फाइवर का आइकन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हमारे सामने एक फाइवर की गिग हमारे सामने ओपन होगी है। ये एक पाकिस्तानी ही बंदा है, सादी के नाम से, EL सादी, ये देखें पाकिस्तान से ये बंदा है। और ये बिल्कुल बेसिक सी कैलीग्राफी करता है। यहाँ पर आप इसकी कैलीग्राफी देखेंगे तो आप लोग, ये डिजिटल कैलीग्राफी है, आगे चल के इंशाल्लाह जब हमारी प्रैक्टिकली क्लासेस होंगी उनके अंदर हम इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे कि इस अंदाज से आप कैलीग्राफी करना चाहें, उर्दू में, इंग्लिश में, और या उर्दू इंग्लिश मिक्स कैलीग्राफी करना चाहें तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। इस पर प्रैक्टिकल ये कोर्स है इस चीज का। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये आप इसकी कैलीग्राफी का अंदाज देख चुके हैं, ये देखें, यहां पर देखें, ये देखें, ये देखें। अब यहां पर देखें कि ये बेसिक इसका जो पैकेज है वो $70 है। यानी ये एक नाम की या लोगो की कैलीग्राफी बना के देगा और $70 ये लेगा। अब $70 को आप यहां पर गूगल में जाएं और यहां पर आप ये देखें, ये तकरीबन ₹19,000 बन रहा है। ₹19,000 ये एक लोगो कैलीग्राफी का ले रहा है। इसी तरह इसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो पैकेज है वो $140 ले रहा है, और ये हमारा पाकिस्तानी भाई है। और यहाँ पर ये कोई इतनी पेचीदा, इतनी मुश्किल, इतनी वो मतलब कि बहुत नामुमकिन सी चीज नहीं है। ये बिल्कुल सादा सी, बिल्कुल सिंपल सी कैलीग्राफी है। अगर आप मेहनत करेंगे, इस कोर्स में आप शामिल होते हैं, तो इस अंदाज की आप भी कैलीग्राफी बनाने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमने प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवानी है, और एक से बढ़कर एक आप लोगों को अंदाज के कैलीग्राफी के टेम्पलेट भी बनाने का तरीका बताना है। अब यहाँ पर प्रीमियम पैकेज में हम चलते हैं तो ये $220 ले रहा है। ये यहाँ पर आप देखें कि ये 4 कॉन्सेप्ट डिजाइन देगा, यानी 4 मुख्तलिफ अंदाज की कैलीग्राफी $220 के अंदर। और इसी तरह ये अगर कोई तस्हीह कराना चाहे तो अनलिमिटेड ये तस्हीह करके देगा। और इसी तरह ऑल फॉर्मेट, यानी किसी भी फॉर्मेट में चाहिए हो, फोटोशॉप के फॉर्मेट में चाहिए, इलिस्ट्रेटर के फॉर्मेट में चाहिए, 5 दिन में ये दे देगा। और इसी तरह सोशल मीडिया और स्टेशनरी वगैरह के इस्तेमाल के लिए भी ये बना के दे देगा। यानी ये मॉकअप डिजाइनिंग होती है, आगे चल के मैं आज की क्लास में भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और आगे प्रैक्टिकली क्लासेस में हम स्टेशनरी के मॉकअप किस तरह बना सकते हैं, और सोशल मीडिया के मॉकअप्स में किस तरह से अरबी कैलीग्राफी को या उर्दू कैलीग्राफी को या इंग्लिश कैलीग्राफी को लगा सकते हैं, ये सारी चीजों पर हमारी प्रैक्टिकली क्लासेस होंगी।
अब यहाँ पर $220 हम देखते हैं कि पाकिस्तानी कितने पैसे बनते हैं। यहाँ पर मैं 70 की बजाय $220 करके सर्च करता हूं, तो ये देखें, ये तकरीबन 61,000 रुपया बन रहा है, 61,000 ये बन रहे हैं पाकिस्तानी। तो ये देखें, ये कोई गैर मुल्की नहीं है, ये हमारा पाकिस्तानी भाई है। और ये देखें, ये कैलीग्राफी के जरिए ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है। यहाँ पर आप इसकी प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ पर, तो ये देखें, फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी भाई है। इसी तरह आप दोबारा से अपनी मतलब के प्रेजेंटेशन में हम चलते हैं। दोबारा मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये दूसरा लोगो आ गया है फाइबर का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अब दूसरी प्रोफाइल आ गई है। अब यहाँ पर देखें, ये कैलीग्राफी आप देखें, बिल्कुल सिंपल कैलीग्राफी है, बिल्कुल सादा कैलीग्राफी। ये देखें, बिल्कुल फजकुरूनी अजकुरुम अजकुरकुम वकफा बिल्लाहि वकीला। और इसी तरह आगे है, ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है, बिल्कुल सिंपल कैलीग्राफी है। जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप लोगों को कैलीग्राफी के और भी मुख्तलिफ स्टाइल नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी सिंपल, बस उसने लिखा है और उस पर अरेबिक कैलीग्राफी के जो सैंपल हैं या जो तश्कीलात हैं वो यहाँ पर लगाई हुई हैं, और जनाब वो उसका कंप्लीट हो गया। ये देखें, इंशाल्लाह कितना सिंपल लिखा है। जस्ट अलिफ नून को नीचे लगा दिया, शाह को ऊपर लगा दिया और अल्लाह को ऊपर लिख दिया, उसकी कैलीग्राफी कंप्लीट होगी। और यहाँ पर मैं ये वाला बंदा आप लोगों को दिखाऊं, ये लेवल 2 का सेलर है फाइवर के ऊपर, यानी यहाँ इतने ये ऑर्डर कर चुका है, 325 ऑर्डर कर चुका है, और लेवल 2 का ये सेलर है। और यहाँ पर देखें आप, ये तकरीबन 128, यानी ऐसा नहीं है कि बस ये गिग्स बना के बैठे हुए हैं और बस इनको ऑर्डर शार्डर मिला नहीं, 128 ऑर्डर ये कंप्लीट करके बैठा हुआ है। इसका आप $50 का ही एक ही पैकेज है इसने, यानी कि स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज यहाँ पर नहीं लगाया। अब यहाँ पर हम दोबारा फाइबर पे चलते हैं, मैं जल्दी जल्दी से अगली प्रोफाइल्स के अंदर गिग्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी गालिबन, नहीं नहीं, ये पाकिस्तान का नहीं है। ये देखें, कुन फयाकुन, कितना सिंपल लिखा हुआ है, ये देखें। उसके बाद यहाँ आगे आप आते हैं, प्लीज आप लोग मैसेज ना करें, मैसेज ना करें आप, मैसेज ना करें। आगे चल के आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का टाइम दिया जाएगा, तो फिर आप लोग क्वेश्चन करिएगा प्लीज। अच्छा, तो अब आगे हम चलते हैं, मतलब इसका स्टैंडर्ड पैकेज है $75 का, इसी तरह $95 का। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं। इसी तरह आप आगे और भी हैं प्रोफाइल्स, गिग्स मैंने रखी हुई हैं, लेकिन टाइम की किल्लत के बायस बस हम अब हम उनको नहीं देखते। ये आप लोगों को दिखाना और बताना मकसूद था कि कैलीग्राफी के जरिए लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। आप लोकल मार्केट से भी अर्निंग कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे भी, अरेबिक, उर्दू, इंग्लिश, इसको टाइपोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं। टाइपोग्राफी के जरिए आप कर सकते हैं कैलीग्राफी, अरेबिक और उर्दू कैलीग्राफी के जरिए कर सकते हैं। तो बहरहाल, अब यहां पर आप लोगों को मालूम ही है कि हमने ये जो कोर्स रखा है, ये एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कैलीग्राफी का है, कैलीग्राफी एंड एंड्रॉयड मोबाइल। वैसे तो डिजिटल कैलीग्राफी के लिए बहुत से प्रोफेशनल टूल्स हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर ग्राफिक टैबलेट वगैरह, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोग बेहतरीन अंदाज से अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी कैलीग्राफी कर सकते हैं। और हम अपने इस कोर्स के अंदर किसी बड़ी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए, ग्राफिक टैबलेट, कंप्यूटर या लैपटॉप या इसके अलावा कोई और जो प्रोफेशनल टूल्स होते हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे हाथ में, हमारी जेब में, हमारे पास जिस डिवाइस यानी एंड्रॉयड मोबाइल यानी स्मार्टफोन की एक्सेस है, जो हमारी जेबों में मौजूद है, उनके जरिए हम प्रोफेशनल लेवल की कैलीग्राफी कैसे कर सकते हैं, ये चीज आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कैलीग्राफी के कुछ नमूने यहाँ पर आप लोगों को कुछ नमूने दिखाए जा रहे हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्हीं ने, ये आज से तकरीबन कोई 3-4 साल कबल मैंने मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करवाया था। तो उस कोर्स के अंदर ये स्टूडेंट शामिल थे और इन्होंने अपने मोबाइल के अंदर ये कैलीग्राफी की है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग
अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी एक प्रोफेशनल लेवल की कैलीग्राफी बना सकते हैं। अब कैलीग्राफी की मॉकअप्स डिजाइनिंग के कुछ नमूने यहां पर हम देखते हैं। जैसे यहां पर ये मेरी भतीजी का नाम है अतका इमरान। तो यहां पर ये सिंपल कैलीग्राफी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि हम लोग न सिर्फ इस कोर्स के अंदर कैलीग्राफी का तरीका बताएंगे, बल्कि कैलीग्राफी को 3D डिजाइन में या 3D मॉकअप्स में किस तरह बदलते हैं, ये चीज भी आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी। अब ये सिंपल हमने कैलीग्राफी की, अतका इमरान लिखा, ये सुलस के अंदर हमने लिखा है, खत सुलस में। अब यहां पर आप देखिए, ये मुख्तलिफ 3D अंदाज में अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखें, ये एक और स्टाइल है, ये एक और स्टाइल है। यहाँ पर आप देखें, ये एक लकड़ी वाला स्टाइल है। यहाँ पर देखें, ये ऐसे जैसे किसी ऑफिस का बाहर वाला शीशा है, बाहर की वॉल है शीशे वाली, उसके ऊपर ये लगा हुआ है। और यहाँ पर देखें, जैसे लकड़ी को खुरेद खुरेद के ये अतका इमरान लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं 3D मॉकअप्स। तो आप सिंपल, जिस तरह यहां पर अतका इमरान लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है, आप लोग इस तरह सिंपल पहले कैलीग्राफी कैसे करेंगे और कैलीग्राफी को आप 3D में किस तरह से। अच्छा याद रखें, मैं अभी टाइम की किल्लत की वजह से आप लोगों को दोबारा फाइवर पे नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं वहां पर अगर आप लोगों को जाके दिखाऊं तो वहां पर मॉकअप्स डिजाइनिंग की अलग से गिग्स भी मौजूद है। यानी क्लाइंट आपको सिंपल लोगो देगा, आपने उसको 3D मॉकअप्स में कन्वर्ट करके उसको देना है। और बाकायदा तौर पर लाखों लोग मंथली अपने सिंपल लोगो को कैलीग्राफी को 3D डिजाइन में या 3D मॉकअप्स में कन्वर्ट करने के ले रहे हैं। तो ये यानी ना सिर्फ हम कैलीग्राफी सिखाएंगे, बल्कि इस कोर्स के अंदर आप अपने कैलीग्राफी किए गए डिजाइन को 3D अंदाज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये भी आप लोगों को इस कोर्स के अंदर डिटेल के साथ सिखाया जाएगा। और इसी तरह मजीद भी हम कुछ नमूने देख लेते हैं। ये मेरी एक ऑनलाइन क्लाइंट है, फातिमा एहसन। तो उनके लिए मैंने उनके नाम की कैलीग्राफी की थी। उन्होंने ये खत नस्तालीक है, इन्होंने खुद ही ये खत मुंतखब किया था। तो ये मैंने उनके लिए कैलीग्राफी की थी। अब यहाँ पर देखिए, ये फातिमा एहसन जो है, ये सिंपल हमने कैलीग्राफी कर ली। अब उसको ये एक दीवार के ऊपर 3D अंदाज में जिस तरह लिखा होता है, ये है, ये एक लाइटिंग वाला इफेक्ट है, ये एक रोटेट इफेक्ट है 3D। और ये ऐसे लकड़ी के ऊपर जैसे कुछ मतलब मोटा सा कोई स्टील का ऑब्जेक्ट काट काट के फातिमा ऐसा लिखा है, और इसी तरह ये भी 3D। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को कैलीग्राफी के मुख्तलिफ स्टाइल को आप 3D में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को डिटेल के साथ इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा। अब हमारे इस कोर्स के जो टीचर हैं, यानी तंजीलुर रहमान भाई, उनके कुछ काम, वैसे तो काफी सारा उन्होंने काम भेजा था, लेकिन हमारी क्लास चूंकि लंबी ना हो जाए, तो इस बायस मैंने चंद नमूने उनके यहाँ पर रखे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे इस कोर्स के जो ट्रेनर हैं, इस कोर्स के जो टीचर या मेंटोर हैं, ये उनके हाथों की गई कैलीग्राफी है। तो इस अंदाज की कैलीग्राफी या इससे भी बेहतरीन अंदाज की कैलीग्राफी आप लोगों को इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी। अब हम डिटेल के साथ देख लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर आप लोगों को सिखाई जाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को कैलीग्राफी की तारीख और इसका तारुफ, ये आज की क्लास में भी कुछ आप लोगों को बता दिया गया है, और कुछ मजीद आगे भी बताया जाएगा। और इसी तरह कैलीग्राफी की मुनासबत से खतूत का तारुफ प्रैक्टिकली आगे चल के जो हमारी क्लासेस होंगी उनके अंदर मजीद आप लोगों को तारुफ बताया जाएगा। और इसी तरह कैलीग्राफी से मुतालिका बहुत सारी मोबाइल ऐप्स का तफसीली तारुफ होगा कि कौन सी ऐप में हम क्या करते हैं। और ना सिर्फ इसके अंदर हम सिंपल एप्स को देखेंगे, बल्कि बहुत सारी एआई बेस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जमाना है, किस तरह से हम अपने इस कोर्स में एआई का टच नहीं दे सकते, हम तड़का लगाएंगे, पूरे का पूरा भरपूर तरीके से तड़का लगाएंगे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कैलीग्राफी को हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रेस सकते हैं, 3D बना सकते हैं, अपनी मर्जी के ढेरों ढेर स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हाथों से की गई कैलीग्राफी को, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा।
फॉन्ट से कंपोजिशन, लोगोस और उन्वानात बनाना, ये भी आप लोगों को इस कोर्स में सिखाया जाएगा। कैलीग्राफी में एराबो तश्कील का दुरुस्त इस्तेमाल, ये भी आप लोगों को इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और इसी तरह मॉडर्न और फ्री स्टाइल कैलीग्राफी किस तरह से हम बनाते हैं, मॉडर्न कैलीग्राफी होती क्या है, फ्री स्टाइल कैलीग्राफी होती क्या है, ये बताया भी जाएगा और सिखाया भी जाएगा। और इसी तरह अरबी और उर्दू फॉन्ट से बेहतरीन टाइपोग्राफी करना, मुख्तलिफ अंदाज से बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, तमाम मकासद यहाँ पर लिखना मुमकिन नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह बेशुमार अंदाज से आप लोगों को इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। कैलीग्राफी को 3D और मॉकअप्स में बदलना, ये भी मैंने आप लोगों को सैंपल भी दिखाए, तो वो आप किस तरह से बदल सकते हैं ये भी आप लोगों को डिटेल के साथ इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा। मुख्तलिफ फॉन्ट्स में कैलीग्राफी के लिए तोड़ जोड़, यानी कि आपका सिंपल लोगो है, लोगो कह रहा हूं सॉरी, फॉन्ट है, उस फॉन्ट को तोड़ जोड़ कर आप लोग किस तरह से एक बेहतरीन अंदाज की कैलीग्राफी कर सकते हैं, चाहे वो उर्दू के फॉन्ट्स हो, चाहे वो अरेबिक के फॉन्ट्स हो। बल्कि हमारी जो कंप्यूटर लैपटॉप की कैलीग्राफी की क्लासेस होती हैं, उनमें हम इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, अरेबिक के जो फॉन्ट्स होते हैं कैलीग्राफी के जरिए उनको उर्दू में बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि खतूत के हवाले से यहाँ पर चलें जिम्नन, मैं एक बात मेरे जहन में आई तो मैं बता देता हूँ। खतूत के हवाले से यानी फॉन्ट्स के हवाले से, फॉन्ट बोलते हैं रस्मुल खत को, लिखाई के स्टाइल को, खतूत के हवाले से जो काम अरबी खतूत के अंदर हुआ है, उतना काम उर्दू खतूत में या उर्दू फॉन्ट्स में नहीं हो सका। यानी अरबी में तो ढेरों ढेर काम है ना, हमें लाखों की तादाद में अरेबिक फॉन्ट्स मिल जाते हैं। अब उन अरेबिक फॉन्ट्स को हम उर्दू में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या उनको उर्दू बना के किस तरह अपने मुख्तलिफ डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज भी आप लोगों को हमारे वो और कोर्स है, बहरहाल किसी हद तक फॉन्ट्स को तोड़ जोड़ के किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लोगों को इस कोर्स के अंदर भी सिखाया जाएगा। मोबाइल कैलीग्राफी का प्रोफेशनल इस्तेमाल, यानी कि तवज्जो से सुनिएगा, आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल एक सिंपल और बेसिक सी डिवाइस है, इसके अंदर आपने प्रोफेशनल कैलीग्राफी कर ली है, और आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कोई डिजाइन बनाते हैं, उसके अंदर आप उस कैलीग्राफी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। पिछले दिनों मुझसे किसी ने पूछा कि सर, मोबाइल के अंदर जो हम कैलीग्राफी करते हैं, क्या उस कैलीग्राफी के जरिए जो हम लोगो बना लेते हैं, क्या उस लोगो को स्टैंप, उसका उसकी स्टैंप बनाई जा सकती है? तो बिल्कुल बनाई जा सकती है, यानी कोई भी प्रिंटिंग का काम हम अपने मोबाइल में किए गए डिजाइन से कर सकते हैं, और इस चीज का आप लोगों को डिटेल से तरीका बताया जाएगा। प्रोफेशनल कैलीग्राफी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई के जरिए हम अपनी हाथों से की गई कैलीग्राफी को चार चांद किस तरह लगा सकते हैं, उसको एक एक कमाल की लुक कैसे दे सकते हैं, ये भी आप लोगों को इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग की एप्स का सरसरी जायजा, यानी यहाँ पर आप लोगों को कैलीग्राफी की एप्स के बारे में ही नहीं बताया जाएगा, बल्कि ग्राफिक डिजाइनिंग की एप्स का भी कुछ ना कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। मोबाइल की कैलीग्राफी से ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, और बाकी मजीद इंशाल्लाह प्रैक्टिकली तौर पर भी कुछ चीजें आप लोगों को समझाई जाएंगी, तो आप लोगों को इंशाल्लाह उससे भी फायदा होगा कि आप अपने मोबाइल से कैलीग्राफी करके ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल की जो मार्केट है उनमें, और लोकल जो मार्केट है उनमें। कैलीग्राफी डिजाइनिंग में कैलीग्राफी का इस्तेमाल, यानी सॉरी, ग्राफिक डिजाइनिंग में कैलीग्राफी का इस्तेमाल, यानी आप अपना कोई डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, तो उस डिजाइन के अंदर आप कैलीग्राफी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज भी आप लोगों को बताया जाएगा। अब मैं, यकीन करें, आप में से अगर कोई यहाँ लाहौर का है, तो शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, लाहौर में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, सेंट्रल पार्क सोसाइटी। नहीं, ये मतलब ऐसे पूरा एक शहर है, यकीन करें, सेंट्रल पार्क में आप चले जाएं तो यूं लगता है जैसे आप एक एक अलग शहर में आ गए, बहुत बड़ा शहर है। अब शहर सॉरी कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ा एक इलाका है। अब उसकी एक बहुत बड़ी फ्लैक्स मैंने लगी हुई देखी, मैं भी कल परसों ही ना जा रहा था, तो उसकी एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर जनाब वो सेंट्रल पार्क, वो अरेबिक कैलीग्राफी में
वो लोगो लगा के वो उधर लिखा गया था, इतना बुरा, इतना बुरा। मैं मतलब मैं देख के कह रहा था कि यार काश के ये जिसने फ्लैक्स बनवाई है वो वो मेरे हाथ लगता, उसको मैं कहता यार चाहे मुझसे फ्री बनवा लो, ये कैलीग्राफी का लोगो मुझसे फ्री बनवा लो, लेकिन मैं बना देता हूँ मेरे भाई ये। मतलब सारी खूबसूरती है फ्लेक्स के अंदर, पूरा डिजाइन एक प्रोफेशनल बना हुआ है, पूरे डिजाइन की लुक कमाल है। लेकिन वो वाला एरिया जहां पर सेंट्रल पार्क को अरबी कैलीग्राफी के अंदर वो बना के लगाया गया, वो एरिया ने पूरे डिजाइन की तहत नहस फेर दी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में भी कैलीग्राफी का इस्तेमाल होता है। और अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जितनी भी अच्छी कर लें, अगर प्रोफेशनल कैलीग्राफी वहां पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके डिजाइन की सारी खूबसूरती मर जाएगी। तो हम इस कोर्स के अंदर अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग में कैलीग्राफी का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। और इसी तरह एआई के मुख्तलिफ टूल्स, एआई के मुख्तलिफ टूल्स मुख्तलिफ मकासद के लिए, यानी मुख्तलिफ कैलीग्राफी से रिलेटेड, यानी कैलीग्राफी के दायरा कार में रहते हुए, कैलीग्राफी के फील्ड में रहते हुए मुख्तलिफ एआई टूल्स हम मुख्तलिफ मकासद के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। और इसी तरह इन सब चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इसके अंदर मना 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 किया कि आप प्लीज मैसेज ना करें। आप को लास्ट में तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद हम क्लास को एंड करेंगे, परेशान ना हो। नूर बेटा परेशान ना हो, आपके हर सवाल का जवाब खत्म जब होगा तब क्लास एंड होगी, उससे पहले क्लास एंड नहीं होगी। कोर्स में पढ़ाने की तरतीब, ये कोर्स में अब तकरीबन तकरीबन हमारी आज की क्लास अपने आखिरी मराहल की तरफ जा रही है। कोर्स में पढ़ाने की क्या तरतीब होगी? क्लास हफ्ते में 5 दिन हुआ करेगी, यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा। हफ्ता और इतवार यानी ये 2 दिन आप लोगों को छुट्टी हुआ करेगी, और बाकी 5 दिन जो है वो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा, ये 5 दिन आप लोगों की क्लास होगी। और इसी तरह क्लास के इख्तिताम पर सवालात के जवाब दिए जाएंगे। यानी मेरा तरीकाकार है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हर क्लास की हम रिकॉर्डिंग भी देते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसलिए बेजा स्टूडेंट के क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएं तो बाद में जिसने रिकॉर्डिंग देखनी होती है या स्टूडेंट जिन्होंने लाइव क्लास भी ली होती है तो वो बाद में रिवीजन के लिए क्लास को देख रहे होते हैं, तो उनके लिए भी वो क्लास बोरियत का बायस बन जाती है। तो इसलिए हमारा तरीकाकार होता है कि क्वेश्चन आंसर क्लास के एंड पर किए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी 24 घंटे जब भी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहे तो उसके जवाब दिए जाते हैं। लेकिन क्लास के अंदर पढ़ाने के दौरान हम स्टूडेंट को थोड़ा सा इस हवाले से एहतियात बरतने का बोलते हैं। क्लास आज ही की तरह, यानी जिस तरह आज जूम पर लाइव क्लास हुई है, इसी तरह ऑनलाइन लाइव क्लास हुआ करेगी जूम पर, और हर क्लास की हम रिकॉर्डिंग भी दिया करेंगे। यानी बैकअप के तौर पर हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी होगी। अगर किसी की कोई मजबूरी के बायस को क्लास रह गई है, या मान लें कोई मेरी तरह नकम्मा स्टूडेंट है, एक मरतबा किसी चीज को पढ़ने के बाद उसको वो चीज समझ नहीं आती, वो 2 मरतबा या 3 मरतबा उस चीज को सीखना चाहता है, तो बैकअप के तौर पर लाइव क्लास होने के साथ साथ आप लोगों को उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। तमाम तलबा और तालबात पर खुसूसी इनफरादी तवज्जो और प्रैक्टिस पर संजीदगी से निगरानी। यानी इज्तिमाई तवज्जो तो होती है, यानी ये आप लोगों को क्लास पढ़ाई जा रही है ये इज्तिमाई तौर पर है। अब इनफरादी तौर पर अगर किसी स्टूडेंट को किसी एक खास चीज की समझ नहीं लगी, अब जाहिर बात है तमाम स्टूडेंट्स का जहनी लेवल वो एक जैसा नहीं होता। किसी स्टूडेंट को एक चीज समझ आ जाती है, दूसरे को नहीं आती, और दूसरे को जो चीज समझ आ जाती है वो पहले को नहीं आती, तो सबका लेवल एक जैसा नहीं होता। तो बाद स्टूडेंट को इनफरादी तौर पर भी कुछ चीजों के हवाले से रहनुमाई चाहिए होती है। तो जहां हम इज्तिमाई तौर पर स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज में तवज्जो देते हैं, वहां पर इनफरादी तौर पर भी तवज्जो देते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे कोर्सेज में जिस चीज की सख्ती की जाती है, जिस चीज की निगरानी की जाती है, वो है प्रैक्टिस, वो है अमली मश्क, वो है मेहनत। क्योंकि मेरा बेटा आज ये बात पल्ले बांध लें, मेहनत के बगैर एक रत्ती बराबर भी कामयाबी मुमकिन नहीं है। मेहनत करेंगे कामयाबी मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे कामयाबी किसी सूरत में भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स में तकरीबन कोई 8-10 साल हो गया मुझे इस फील्ड में,
तो बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, इंटरनेट भी है, हर चीज है, लेकिन वो ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके पास, बेचारों के पास शायद नेट भी नहीं है। नेट भी वो उनका मर मर के चलता है, वाईफाई भी नहीं है, वो मोबाइल का पैकेज लगवाते हैं इंटरनेट का, वो भी कोई 100 वाला, 150 वाला। और जनाब उनके पास कोई प्रोफेशनल डिवाइसेस भी नहीं है, लेकिन वो मेहनत करते हैं तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए ही, मुख्तलिफ स्किल्स के जरिए वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। बात आपके पास मौजूद चीजों की नहीं है कि आप ये काम किस पे कर रहे हैं। आप ये काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो ऑनलाइन अर्निंग करेंगे ही करेंगे। आप लैपटॉप पे कर रहेंगे तो ऑनलाइन कर, लैपटॉप पर डिजाइनिंग का या कैलीग्राफी का काम कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन अर्निंग करेंगे ही करेंगे। ये चीज इस बात की जामिन नहीं है। असल में जो चीज आप लोगों से ऑनलाइन अर्निंग का तकाजा करती है वो है मेहनत। मेहनत अगर आप मोबाइल में करेंगे तो मोबाइल में ऑनलाइन अर्निंग हो जाएगी। मेहनत अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप में करेंगे तो कंप्यूटर लैपटॉप में ऑनलाइन अर्निंग करने के आप काबिल हो जाएंगे। कोर्स के इख्ताम पर संजीदा और मुकम्मल हाजिरी वाले स्टूडेंट्स के लिए इजाजी सर्टिफिकेट। हमारा तरीकाकार है, हमारी ये रिवायत है कि हम अपने तमाम कोर्सेज में तमाम स्टूडेंट को, खास तौर पर जो मुकम्मल हाजिरी वाले हों, उनको न सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं, मुख्तलिफ इनामात भी दिए जाते हैं। यानी अगर कोई बच्चा बहुत संजीदा है, बहुत सीरियस है, मेहनत करता है, तो हम मुख्तलिफ सरप्राइज इनाम भी देते हैं। यानी कोर्स खत्म हुआ है, कोर्स के बाद हमने पहले अनाउंसमेंट नहीं की, पहले नहीं बताया, पहले ऐलान नहीं किया, लेकिन हमने देखा कि यार ये स्टूडेंट बहुत अच्छा था, इसने बड़ी मेहनत की है, पढ़ने का हक अदा किया है, और इसकी हाजिरी भी मुकम्मल है, इसने प्रैक्टिस के भी हक अदा किया है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए फिर हम मुख्तलिफ इनामात भी अनाउंस करते हैं। उसके बाद संजीदा और मुकम्मल हाजिरी वाले स्टूडेंट्स को कोर्स के आखिर में इनाम के तौर पर कैलीग्राफी से मुतालिका प्रीमियम लेवल का डेटा बतौर इनाम भी दिया जाता है। यानी आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले मैंने 3D मॉकअप के डिजाइन दिखाए। अब इनमें ही और इनके अलावा भी ढेरों ढेर हमारे पास ऐसे कैलीग्राफी के मॉकअप्स डिजाइन पड़े हुए हैं, जो प्रीमियम लेवल के हैं, जो आम इंटरनेट पर नहीं मिलते, उनको खरीदना पड़ता है। तो ऐसा डेटा जो आम तौर पर हमें इंटरनेट से नहीं मिलता, हमने खरीदा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, मुकम्मल हाजिरी के साथ प्रैक्टिस करता है, अमली मश्क करता है, जो काम जिस तरह कहा जाता है वैसे करता है, और हमें उसका काम निखरा हुआ खूबसूरत सा दिखाई देता है, तो ऐसे स्टूडेंट को हम जो प्रीमियम लेवल का डाटा है वो बतौर इनाम देते हैं, बल्कि देंगे इस कोर्स के अंदर। क्लास के बाद भी मुकम्मल इंफरादी तवज्जो और कोर्स खत्म होने के बाद भी लाइफ टाइम मुकम्मल मुआवनत। यानी क्लास आपकी खत्म हो गई, कोर्स आपका मुकम्मल हो गया, उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को जो हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ाया है उस हवाले से किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए होगी, तो वो रहनुमाई लाइफ टाइम दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दोबारा आप लोगों को हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 0320 3433 000 नजर आ रहा है, और हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जिन पर हमारे अकाउंट हैं वो भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं जल्दी से हमारे कुछ मजीद भी कोर्सेज हैं, इनको बताने का वक्त नहीं है, मैं ये जल्दी से अपेयर कर रहा हूँ। आप खुद ही इनको पढ़ लीजिए। मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग का है, फ्री भी है, पेड भी है। मोबाइल वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, किचन गार्डनिंग कोर्स फ्री है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। स्टडी एंड रिसर्च एप्लीकेशन कोर्स, यानी जो दीनियात मदरसे के बच्चे बच्चियां पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले, उनके लिए ये कोर्स यकीन करें एक बहुत बड़ा कीमती खजाना है। स्टडी एंड रिसर्च एप्लीकेशन कोर्स, यहाँ पर सेकंड लास्ट आप लोगों को नजर आ रहा है। डिजिटल कैलीग्राफी, ये कंप्यूटर लैपटॉप का कोर्स है। डिजिटल कैलीग्राफी कोर्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स है, फ्रीलांसिंग कोर्स है। यानी भी फाइवर पे जाके मैंने आप लोगों को गिग्स वगैरह दिखाई दी, वहां फाइवर से आप ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, इस चीज का भी हमारा कोर्स मौजूद है। और इसी तरह वेब डेवलपमेंट स्किल कोर्स है, और इसी तरह एडोब प्रीमियर प्रो का वीडियो एडिटिंग कोर्स है। कमटासिया एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, इसका हमारा कोर्स मौजूद है। एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, और यूट्यूब का प्रोफेशनल कोर्स है, और इसी तरह एमएस ऑफिस एक्सपर्ट कोर्स है। मजीद कोर्सेज पर भी हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द वो कोर्सेज भी इंशाल्लाह ताला लॉन्च कर दिए जाएंगे। यहाँ दोबारा आप लोगों को हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के आइकन और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को नजर आ रहा है। असुफा ऑनलाइन का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को भी मैंने बताया कि हमारे काफी सारे फ्री कोर्सेज भी हैं। तो आप यूट्यूब पे जाएं, असुफा ऑनलाइन लिखकर सर्च करें, और प्ले लिस्ट में जाएं, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मजाक कर रहा हूँ।
आप अगर फायदा आपको हो यहाँ से तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन प्ले लिस्ट में आप जाएं और आपको वहां से फ्री कोर्सेज भी काफी सारे मिल जाएंगे। ये कोर्स सारे के सारे मौजूद नहीं है, जो पेड कोर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद नहीं है। वो हर एक के लिए नहीं है, वो जिनको हम लिंक देंगे, जो फीस पे करेंगे तो वो ही आप ये कोर्स कर सकेंगे। यहाँ पर तकरीबन 214 के करीब मुख्तलिफ वीडियोस मुख्तलिफ कोर्सेज की हैं। यहाँ पर दोबारा हमारा व्हाट्सएप नंबर और सोशल मीडिया के आइकॉन नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमारी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं। जैल में दी जाने वाली कुछ सर्विसेज में से अगर कोई आप काम करवाना चाहें तो बिला झिझक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका माकूल मुआवजे में म्यारी काम किया जाएगा, यानी आप कोई भी काम प्रोफेशनल अंदाज में करवाना चाहें तो ये कुछ सर्विसेज है हमारी। नाजरा कुरान में तजवीद, अगर आप अपने बच्चे बच्ची को या खुद कुरान नाजरा पढ़ना चाहें या किसी को पढ़ाना चाहें तो वो आप रब्ता कर सकते हैं। कुरान हिफ्ज करवाना चाहें तो उस जिम्मन में रब्ता कर सकते हैं। तर्जमा कुरान और तफसीर आप ये पढ़ना चाहें या किसी को पढ़ाना चाहें, रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग करवाना चाहें तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करवाना चाहें, रब्ता कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को जो दी गई है अभी, कितनी प्रोफेशनल और कितनी जानदार और शानदार और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन थी। आप इस तरह की या इससे भी ज्यादा अच्छी वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको बना के दी जाएगी। पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनवाना चाहें एक प्रोफेशनल अंदाज की तो वो भी आप बनवा सकते हैं। और इसी तरह प्रोफेशनल 3D इंट्रो, यानी वीडियो के शुरू में जो इंट्रो यूट्यूब पर आप अक्सर देखते होंगे, वीडियो के शुरू में इंट्रो भी लगा होता है, उस अंदाज का इंट्रो आप बनवाना चाहें तो वो भी आप बनवा सकते हैं। 3D मोशन लोगो, यानी मुख्तलिफ न्यूज वीडियो के ऊपर आप घूमता हुआ लोगो देखते हैं, उस तरह अंदाज का आप लोगो बनवाना चाहें वो भी बनवा सकते हैं। और किसी भी मामले में आप डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहें तो उस जिम्मन में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0320 3433 000 के व्हाट्सएप पर आप रब्ता करके हमसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे इस कोर्स की तरफ। अगर आप हमारे इस मुकम्मल कोर्स में, जिसकी आज प्रेजेंटेशन आप लोगों को दी गई है, आज की इंट्रो या डेमो क्लास आप लोगों को पढ़ाई गई है, इस कोर्स में, इस मुकम्मल कोर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करिए तो आपको रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार समझा दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 0320 3433 000। आप इस व्हाट्सएप पर राब्ता करिए, आपको इंशाल्लाह इस कोर्स की मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल तफसीलात बता दी जाएंगी। अब हम आते हैं जी उस चीज की तरफ जिस चीज का आप लोगों को बड़ी बेताबी से इंतजार था, सवाल जवाब का सिलसिला। तो अब यहाँ पर मैं कुछ सवाल देख लेता हूँ। ये कोर्स आपके यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, तो ये आधे कोर्स जो फ्री हैं वो मौजूद हैं, जो पेड है वो मौजूद नहीं है। जूम पे जो लाइव क्लासेस होंगी, क्या हम कैलीग्राफी टीचर से सवाल पूछ सकते हैं? जी जी, जूम पर लाइव क्लासेस के एंड पर क्लास पढ़ा ली टीचर ने, टीचर आपको मौका देगा क्लास के मुतालिका सवालात का, तो वो आप सवालात कर सकते हैं जी। और किसी का कुछ सवाल हो आज की क्लास से मुतालिका या हमारे मुकम्मल कोर्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जवाब देकर हम आज की क्लास को एंड करें जी। आप सवाल पूछ सकते हैं, बार बार आप लोग क्लास में मैसेज कर रहे थे तो अभी आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, आप सवाल कर लीजिए। यहाँ पर इनफिनिक्स X6 पता नहीं क्या ये नाम लिख कर आया करें भाई। यहाँ पर ये पेड है कोर्स भाई, फ्री नहीं है ये कोर्स। ये आज की क्लास फ्री थी, ये आज की क्लास फ्री थी, ये मुकम्मल कोर्स फ्री नहीं है, मुकम्मल कोर्स कोर्स पेड है। सर सबसे पहले ये बताएं कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कैलीग्राफी के लिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों को बताए जाएंगे, ये आप लोगों को कोर्स के अंदर ही बताया जाएगा। सर असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवानी होगी, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे महरीन, बेटा व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, ग्रुप के अंदर आप लोगों की असाइनमेंट टीचर चेक करेंगे, मैं भी मौजूद हूँ, मैं भी चेक करूंगा। सनाउल्लाह बेटा, ये कोर्स फ्री नहीं है, ये कोर्स पेड है। सर कितने दिन का कोर्स है? ये 1 महीने का, तकरीबन 1 महीने का कोर्स है। गैलेक्सी S9 प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हमारा रिकॉर्डेड है, हमने डिजाइन किया हुआ है, रिकॉर्डिंग के जरिए स्टूडेंट्स करते हैं इंफरादी तौर पर। सर फी बता दें, फी इस कोर्स की 2000 है, यानी 2000 रुपया। तो ये हमने बड़ी मुनासिब और बड़ी माकूल, इस कोर्स की अहमियत और इस कोर्स का जो कंटेंट है
उसके पेश नजर ये फीस बिल्कुल मुनासिब है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन कर लें प्लीज, ग्रुप के अंदर, सॉरी क्लास के अंदर। सर ये आपकी क्या है? हाफिज अब्दुल बासित, ये क्या मतलब सर? ये आपकी एकेडमी कहाँ है? अच्छा ठीक है। ये अब्दुल बासित भाई, लाहौर में हमारा फिजिकल स्कूल भी है, एकेडमी भी है, असुफा आईटी इंस्टीट्यूट भी है, और असुफा ऑनलाइन के नाम से हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी है। नजीर अहमद, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए प्लीज। लाहौर में है हमारा ये इदारा फिजिकल। आप आना चाहें तो वेलकम, तशरीफ लाएं। भरपूर तरीके से आपको वेलकम किया जाएगा जी। और किसी का क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास के दरमियान बार बार मैसेज कर रहे थे, अभी मैं पूछ रहा हूँ। सर स्टडी एंड रिसर्च एप्लीकेशन कोर्स करना चाहिए तो कैसे करें? आप इसी, ये जो नंबर नजर आ रहा है 0320343300, अबू जर रफारी, प्यारे भाई आप इस नंबर पर राब्ता करिए। इंशाअल्लाह ताला ये कोर्स आपको किस तरह करना है वो बता दिया जाएगा। बहुत सारी हैं, आप प्ले स्टोर पर चले जाएं, आपको मिल जाएंगी। काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। अब कुछ चीजें तो सरप्राइज के तौर पर रहने देना इस कोर्स के लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, फरहान शाकिर भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। सर अगर कोई आदमी अच्छी तरह लिखना नहीं जानता तो क्या वो बिल्कुल हो सकेगा भाई। इस चीज का ताल्लुक बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई से नहीं है। ये तो मतलब सिंपल, आपने आप देख कर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है। आपने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू इस चीज की कैलीग्राफी करनी है, तो आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गूगल से डाउनलोड कर लें। अब उसको देख देख के आप कैलीग्राफी कर लें। या क्लाइंट आपको कोई ऑर्डर देता है और वो, जाहिर बात है क्लाइंट आपको बताएगा ना कि ये चीज लिखनी है, तो वो आप लिख लेंगे। सर जिस सर जिस दिन तबीयत खराब हो छुट्टी देंगे आप? बिल्कुल महरीन, अ, छुट्टी होगी, तबीयत खराब होगी तो भाई इस्लाम ने छुट्टी दे दी है तबीयत खराबी पर। तो हम कौन होते हैं छुट्टी ना देने वाले? तबीयत खराब हो तो इस्लाम और शरीयत छुट्टी दे देती है, तो हम भाई क्या हैसियत है हमारी कि हम छुट्टी दें, तबीयत की खराब छुट्टी ना दें। फरहान शाकिर, जजाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको शाद रखे सर। प्री ग्राफिक कोर्स कब से स्टार्ट है? फिजा शेख, फिजा शेख, फिजा शेख, फिजा शेख, आप राब्ता कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बता दिया जाएगा। फिजा शेख, आप ये सामने जो व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, तो आप इस पर राब्ता कर लीजिए, इस पर बता दिया जाएगा। ये बड़ा सारा करके मैंने अब नंबर लगा दिया है। आखिरी जो चीज हमने स्लाइड के अंदर लगाई है वो है कलिमात तशक्कुर, कैलीग्राफी के अंदाज में। ये खत्ते सुलस है। खत्ते सुलस के अंदर हमने कलिमात तशक्कुर लिखा है, यानी कि आप लोगों का बेहद शुक्रिया। फीस बता दी है, 2000 रुपये फीस है। मोहम्मद बिनियामिन भाई, 2000 रुपये फीस है इस कोर्स की। मजीद आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहें? कुरान किस खत में लिखा हुआ है? बताया तो गया है, आपने शायद क्लास तवज्जो से नहीं ली। बहुत जबरदस्त, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत अच्छी थी क्लास, बहुत शुक्रिया। मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था, वरना और भी कोर्स आपसे करती। मेहरीन, बहुत शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह। अल्लाह आपको आबाद रखे, शाद रखे। अल्लाह ताला अ, ढेरों ढेर आपको खुशियां अता करे, आपके इन खैर के कलिमात के लिए। अच्छा जी, मजीद किसी का कोई कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सर कल क्लास 8 बजे होगी? जी बिल्कुल, कल क्लास 8 बजे होगी इंशाल्लाह। वेरी इंफॉर्मेटिव, गैलेक्सी S9 प्लस। अब प्यारे भाई, आपका नाम आपके मामा बाबा ने इतना खूबसूरत रखा होगा, और आपने अपना नाम रखा हुआ है गैलेक्सी S9 प्लस। तो भाई मैं आपको आपके नाम से मुखातिब नहीं कर सकता।
बहरहाल मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, जजाकल्ला कहता हूँ आपके इस खैर के कलमे के लिए। क्लास टाइम 8 से 9 बजे तक का होगा जी इंशाल्लाह। फिलहाल तो यही इरादा है, बाकी जिनका इस कोर्स में एडमिशन होगा हतमी तौर पर उनके मशवरे के बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्लास का टाइम क्या होगा। हाफिज अब्दुल बासित हजरत, बहुत शुक्रिया, अल्लाह मजीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, हाफिज अब्दुल बासित भाई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद शाद रखे, ढेरों ढेर खुशियां दे, और अपनी बहुत सारी बरकतों से नवाजे। मरियम है नाम मेरा, मरियम मरियम। अच्छा जी सर, कोर्स में वेबसाइट बनाने का तरीका बताया जाए। क्या बात है भाई, क्या ही बात है बिनियामिन भाई। वो एक बहुत बड़ी स्किल है। ये कोर्स हमारा मौजूद जरूर है, वेबसाइट बनाने के हवाले से हमारा अलग से कोर्स मौजूद है, लेकिन ये ये बिल्कुल ही अलग चीज है। कैलीग्राफी के कोर्स में आप पूछ रहे हैं कि इसके अंदर वेबसाइट बनाने का तरीका बताया जाएगा? प्यारे भाई नहीं। दूर दूर तक भी इस चीज का उस चीज से ताल्लुक ही नहीं है। सब उलमा अल्फाज के लिए कोर्स कैसा है? बहुत बेहतरीन, बहुत 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 ही बेहतरीन। बल्कि आप लोगों को इस कोर्स से नशाई फील होगी। आप लोग फील करेंगे कि यार ये चीजें तो हमारे लिए जानी पहचानी सी हैं, और आप लोगों के लिए इन चीजों से वास्ता पड़ता रहता है आप लोगों को। बल्कि मैं खुद भी मदरसे से फाजिल हूँ, तो इसलिए अगर मेरा इन चीजों से लगाओ इस वजह से भी ज्यादा है कि मैं मतलब मदरसे की फील्ड का हूँ। डेमो क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिएगा, जज़ाकुल्लाह खैर। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह डेमो क्लास यूट्यूब पर अपलोड होगी, और ये पब्लिक होगी। ये डेमो क्लास पब्लिक अपलोड होगी, बाकी जो क्लासेस है वो अनलिस्टेड अपलोड होगी, वो बाकी क्लासेस आप लोगों को शो नहीं होगी। सर ऑनलाइन वर्क के लिए जब तक हम अपना पेज नहीं बनाएंगे तब तक ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएंगे? पेज बनाना जरूरी नहीं है प्यारे भाई, आपका अपना फेसबुक अकाउंट भी हो तो उससे भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों को कोर्स के अंदर भी इस चीज का कुछ ना कुछ आइडिया दे दिया जाएगा। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल अरे भाई, बिल्कुल मिलेगी, इंशाल्लाह ताला मिलेगी। इस क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, लाजमी दी जाएगी। सर जी क्या जल्दी क्लास शुरू नहीं हो सकती? देख लेंगे इंशाल्लाह, अगर मगरिब के फौरन बाद, यानी कोई 6:30 6 बजे, वो मशवरा है तारिक अली शाह भाई। अ, हम स्टूडेंट्स जिनका कोर्स में एडमिशन होता है उनसे भी टाइमिंग का मशवरा करते होते हैं, तो उनके मशवरे को फाइनल हम हतमी एक शक्ल देंगे। तो अभी इस हवाले से कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता। जी मजीद किसी का कोई सवाल, मजीद किसी का कोई इश्काल? चलें जी, मेरा ख्याल है कि सवालात वगैरह खत्म हो चुके हैं। तो आखिर में आप सबके लिए ये क्यूट सा, प्यारा सा, अच्छा सा, सर 10 बजे हो तो बहुत अच्छा होगा। महरीन चलें देखते हैं, मजबूरी ये है कि यहाँ 4 बजे से मदरसे शुरू, 4 बजे से मदरसा शुरू हो जाता है। चलें देख लेंगे, और बैकअप के तौर पर रिकॉर्डिंग भी तो होगी ना हर क्लास की, आप परेशान ना हो। टाइमिंग के हवाले से परेशानी तो तब होना जब हमने रिकॉर्डिंग ना देनी हो। तो हर क्लास की अपनी रिकॉर्डिंग भी देनी है, टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा भी, तो आप लोगों के पास बैकअप के तौर पर रिकॉर्डिंग तो होगी ना। तो ठीक है जी, ये प्यारा सा, खूबसूरत सा, क्यूट सा फूल आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने मुकम्मल संजीदगी के साथ क्लास ली है, और शुरू से आखिर तक मुकम्मल क्लास में एक जिम्मेदारी के साथ मौजूद रहे। और ख़ास तौर पर उनके लिए कि जिनको आज की क्लास अच्छी लगी और उन्होंने खैर के कलिमात कहे, हम उनके लिए कलिमात तशक्कुर कहते हैं, शुक्रिया के कलिमात कहते हैं। अल्लाह ताला उनको आबाद रखे, शाद रखे, खुश खुरम रखे, और ढेरों ढेर दुआएं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। आखिर में दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे शो हो रहा है। अगर आप इस मुकम्मल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इस मुकम्मल कोर्स में एडमिशन दे दिया जाएगा। और आप लोगों को आप आपकी सोच से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला ये कोर्स आप लोगों के लिए फायदेमंद होता जा रहा है। 1 माह का कोर्स है मोहम्मद बिनियामिन भाई, 1 माह का ये कोर्स है, तकरीबन 1 माह का।
तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं एक नई क्लास में कुछ नई चीजें लेकर। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।